डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा। जैसा कि आपको पता है, कोरोना फेज चल रहा है। गवर्नमेंट बार बार ये कर रही है कि जब तक वैक्सीन नहीं, जब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए, अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए। वैक्सीन भी प्रोसेस में है, तो धीरे धीरे वो आएंगे और हम तक अवेलेबल हो पाएंगे। तो इसी क्रम में हमने ऑनलाइन मोड का जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से कर रखा है। ग्रुप में भी आपके वीडियो भेजे जाते हैं, कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो डाले हुए हैं, तो आप उनको देखिए और समझिए। 80% के आसपास आपका कोर्स हो चुका है और ये विंटर ब्रेक आ रही है, इसमें इनका रिवीजन करिए ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आपको ना रहे। तो इसी क्रम में मार्शिलिया को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा था। 2 पार्ट हमने पहले पढ़ा दिए, तीसरा पार्ट हम आज आपको पढ़ा रहे हैं, मार्शिलिया का पार्ट 3। इस तरह से आपका सिलेबस है, जिसमें मार्शिलिया यहाँ पर सेक्शन 4 में है जो हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद ये 4 यूनिट पूरी हो जाएगी, फिर 5वीं हम लेंगे जो कि काफ़ी छोटे यूनिट है, इसीलिए इसमें ज़्यादा हम टाइम लगा रहे हैं। ये मार्शिलिया की ये पोजीशन है, यहाँ पर है मार्शिलिया, मार्शिलियसी, ये मार्शिलिया की पोजीशन। ये इस तरह का इसका स्पोरोकार्प है जो हम आज पढ़ेंगे। बेसिकली स्पोरोफिल्स पास इसके अंदर स्थित है। ये इस तरह से नेचर में प्रेजेंट है। दलदली या कम पानी वाली जगह में ये ऐसे ग्रो कर रहा है। ये दिख रहा है इस तरह से मार्शिलिया, ये इसकी स्पोरोकार्प। ये वाले ये चीज जिस पे पत्ती अटैच है दैट इज कॉल्ड पेटियोल, और ये राइजोम कहलाता है। और यहाँ पेटियोल के लोअर पोर्शन पे ये अटैच होता है। ऐसे ये मार्शिलिया है। ये ऐसे डायग्राम यहाँ भी देख सकते हैं आप। ये ऐसा स्पोरोकार्प है। पहले हमने इनकी संरचना पढ़ रखी है, अब हम लेंगे स्पोरोकार्प और आगे के डेवलपमेंट्स वगैरह ये लेंगे। ऐसा स्टॉक है, रेफी है, ये पोडिकल आती है, ट्यूबरकल है, ये स्पोरोकार्प है, ये पेटियोल कहलाएगा, ये लीफलेट कहलाएगी, और ये वाला राइजोम रहेगा। जब सेक्शन काट के देखते हैं तो VTS में ऐसा दिखाई देता है, वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन में। HLS ले, जो कि इस फॉर्म में सेक्शन काटा जाएगा, देख लें तो ये VTS कहलाता है, ट्रांसफर सेक्शन। इस स्पोरोकार्प के इस तरह से काटा गया। ये HLS है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन स्पोरोकार्प इस तरह से, और ये वाला VLS कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। वन साइडेड इस तरह का दिखाई देगा, माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगे, और उधर की साइड में मेगास्पोरेंजिया। इस तरह का इसका अरेंजमेंट होता है, और ये कैरेक्टर्स होते हैं, ये आपने देखा। आगे चलकर गैमेटोफाइट का कैसे विकास होता है ये हम ले रहे हैं। द माइक्रोस्कोप एंड द मेगास्पोर जर्मिनेट सेपरेटली, produce male and female gametophytes. The spores are therefore pioneer structure of the gametophyte or sexual generation. Microscope is almost yellow in color and more or less globose in shape and faint triradiate ridge towards the pyramidate apex. The microscope vary greatly in diameter. यहाँ तक रहा मामला माइक्रोस्पोरेंजियम का। द स्पोर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड इंक्रीज कंसिडरेबली इन साइज। द स्टार्च ग्रेन मूव टुवार्ड्स द पेरिफेरी ऑफ साइटोप्लाज्म. द न्यूक्लियस मूव्स टुवार्ड्स द लोअर साइड and the nucleus divides into the 2 daughter nuclei. Wall is laid down to disintegrate a small lenticular cell, male prothallus cell, and a large upper cell. Each enthedial initial develops into an enthedial containing the spermatozoids. Their further development is similar. Each one of them divides by a periclinal wall to form an outer zacket cell and a wedge-shaped sister cell. The latter divides by another periclinal wall laid down across its area.
angle into a second smaller jacket cell and a large outer cell. The large outer cell divides again by a pericliner wall to cut off an outer and pericliner third jacket cell and a central cell and the primary androgonial cell. So, each anthedium has the three jacket cells and a primary androgonial cell at this stage. During further development, the primary androgonial cell in each anthedium divides simultaneously into the 16 endocyte, whose protoplasm metamorphosis into the multiflagellate spermatozoids. इस तरह से ये आगे चलकर ऐसे डिवाइड होगा, देन फिर ऐसा मल्टीफ्लैजिलेट स्पर्मेटोजोइड्स बनता है। ये ऐसा इसका डेवलपमेंट है जो आगे अभी और भी आएगा। ये फिर आगे जर्मिनेट होकर ये जर्मिनेट होगा, ऐसे पेपेला बनेगा, देन डिवीजन, फिर ऐसे ये संरचना इसकी बनेगी। ये वाला रहा, ये डायग्रामेटिकली बताया बच्चों अपने से। ये मार्शिला लगा, स्पोरोकार्प ये रहा, ये मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर से, ये मेगास्पोर मदर से माइक्रोस्पोर लगे, इसमें मेगास्पोर ये ऐसे जर्मिनेट होकर में फीमेल गेमेटोफाइट बना, इसमें आर्चीस्पोरियम लगा और इसमें मेल गेमेटोफाइट बना, और इससे आगे ये प्रोडक्ट जो दोनों में कोरिलेशन रखें बच्चों, तो ये ऐसे स्पर्म बना, देन इनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, देन फर्दर प्रो एम्ब्रियो का फिर ये संरचना है वापस बन के पूरी लाइफ साइकिल ऐसे रिप्रेजेंट को। हम अभी इस वाली स्टेज को पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, पर ये हम ये वाली स्टेज पढ़ रहे हैं कि इससे कैसे इनका विकास हुआ है, जो भी हमने बताया इससे हुआ और आगे चलकर फिर ये बना। अभी और आएगा, बताएंगे इसको। जैसे वही वाला चीज़ है, heterosporous spores, two type micro megasporangium, then development sporangium heterosporous, during the spores remain alive। ये वाला इसमें डायग्राम है, इससे और ज़्यादा क्लियर है। ये भी बताया था हमने, इसमें ये रहा, ये बी, इसमें डिवीज़न हुआ, ये डिवीज़न हुआ, फिर ये हुआ, इससे ये डिवीज़न हुआ, फिर ये डिवीज़न हुआ, फिर ये आई वाला डिवीज़न हुआ, जे, इससे ये, फिर फाइनली इसका एक स्टेज हुई। ये डिवीज़न अनइक्वल डिवीज़न कहलाएगा कि एक सेल बड़ी है एक छोटी है। ये डिवीज़न इस डिवीज़न के राइट एंगल पे कहलाता है, 90 डिग्री पे, ये ध्यान रखें। इसमें डिवीज़न नहीं हुआ, इसमें बाकी में डिवीज़न हुआ। जो डिवीज़न इसके साथ साथ होते हैं पेरिक्लाइनल कहलाते हैं, मानिए कि परिधि के साथ साथ जो हो रहे हैं, और जो इसके परिधि के लंबवत होते हैं दैट इज कॉल्ड एंटीक्लाइनल डिवीज़न। ऐसे इसकी ये स्टेज आएगी और फाइनली ये स्पर्मेटोजोइड बनता है। यही हमने यहाँ लिखा है, microspore germinate under favorable environmental conditions and develops into the male gametophyte. During germination, the nucleus of microspore increase in size, shift to lower side, microspore divide into the two cells, one is the smaller and other is the larger cell by wall. Procellular does not divide, जो भी हमने बताया था। Large apical cell divide by an oblique wall and form the enthedial initial. Enthedial initial divides by periclinal wall to form a cell wall or first jacket cell. Second cell again divide to form one big outer cell and three other small second jacket cell. Big outer cell again divide 3 times to form the 3 jacket cells and a primary androgonial cell. Each primary androgonial cell divides many times to form a 16 androcyte cells. Each androcyte divides into the single uninucleate multiflagellate entheliate। कैरेक्टर ध्यान रखना है आपको बच्चों। Each androcyte develops into a single uninucleate and multiflagellate entherozoids। इस तरह से ये फंक्शनाइज की रहेगी। Then various stages of development of micro and megasporangia।
megaspore and development of female gamete. The megaspore is an oval with an apical protuberance. The apical protuberance of megaspore, three radiating rays with a nucleus is present in its apical protuberance, and the rest part is filled with the starch grain. Megaspore of Marshallii is haploid and on germination develops into the female gametophyte. It divides by transverse wall and result into a one upper smaller cell and one bigger prothelial cell. Smaller cell develop into the female gametophyte. The cell will divide for several times to form an apical cell. The apical cell function as the archegonial initial cell. The development of archegonium occurs from the archegonial initial just below, just like the other ones. Prothelial cell is also called nutritive cell. It does not divide further and directly function as the food storage cells. The wall of sporocarp is hard and ruptured by the insect at different places. The sporocarp open from the apical portion of the lower surface. Each sporocarp has gelatinous ring which swells up after absorption of water. This helps to rupture sporocarp into two walls. Gelatinous rings absorb more water and comes out by forming transverse structure outside the sporocarp. This structure is called sporophyte. On both sides of the sporophores are present sporangia in two rows in alternate manner. On rupture, the endosperm and sporangial jacket of the sori comes out of the sporangial wall, swells up by absorbing water and burst. इस तरह से ये इसकी ये है. The zygote first divides by longitudinal and form the two cells. Later both divide by transverse wall into the four cells. The outer cells of the quadrant give rise to the first leaves and first root, and the rest of the two cells form the apex of the stem and foot. During the course of embryo development, periclinic divisions occurs in the ventral cells of the archegonium and result into the two-celled thick calyptras. Several rhizoids develop from the outer surface of the calyptras. Further development takes place rapidly and result into the formation of cotyledons and roots. Cotyledon after further growth becomes cylindrical. This structure comes out after rupturing of the calyptra. Roots grow towards the ground and support the developing sporophyte. ये इस तरह से देख सकते हैं. ये हमने बताया ही है कि ऐसे डिवीजन होगा. ये बताया था अभी प्रोथेलियल सेल्स का. फिर इससे फाइनली ऐसे एंथेरोजोइड डेवलप होता है. इसी तरह से मेगास्पोर का है. ये हमने बताया कि ऐसे ये अनइक्वल डिवीजन हुआ. फिर इसमें ये सेल्स बनी. ये ऐसे ये आगे चलकर आर्चिगोनियल इनिशियल, फिर ये ऐसे स्ट्रक्चर बना. इसी को हिंदी में बताया गया बच्चों. फिर आगे की फेज पे रहेगा निषेचन के बाद स्थिधानी की ग्रीवा सेल, स्नेक कैनाल सेल और वेंट्रिकल अपघटित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप म्यूसिलीजेनियस फ्लूइड का निर्माण होता है जो शीर्ष भाग में एकत्र रहते हैं. म्यूसिलीजेज के रसायन कीमोटैक्टिक प्रभाव से उमंग पेपिला आवरण से प्रवेश कर स्थिधानी तक पहुंच जाते हैं. फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, अगर मार्शिलिया में एम्ब्रियो डेवलपमेंट तेजी से होता है तथा फर्टिलाइजेशन के 2-3 दिन बाद ही यंग स्पोरोफाइट विकसित हो जाता है. जाइगोट का प्रथम विभाजन उदर भित्ति द्वारा स्थिधानी के लंबवत अक्ष के समानांतर द्वारा होता है, जिसके कारण दो असमान कोशिकाएं बनती, इपीबेसल और हाइपोबेसल से. विभाजन के प्रथम विभाजन के समकोण पर होता है. इस प्रकार कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है. इसमें क्वाड्रेटिक स्ट्रेंथ करते हैं. ऊपरी दो आधारी कोशिका लीफ और शूट बनाती है, जबकि निचली कोशिकाएं रूट एंड फुट बनाती है. क्वाड्रेंट भ्रूण बार बार विभाजित होकर बहुकोशिकीय भ्रूण बनाता है, जिसके परिवर्तन से अंडदा के चारों ओर युग्मकोद्भिद की कई कोशिकाएं उद्दीप्त होकर पेरिक्लाइडियन द्वारा स्पोरोफाइट के चारों ओर 2 से 3 स्तरीय कैलिप्ट्रा का निर्माण करती है. इस तरह से ये संरचनाएं इसमें बनाई जाती है. प्रारंभिक अवस्था में जो है
स्पोरोफाइट चारों ओर से ढके रहते हैं, कुछ समय पश्चात विलुप्त हो जाता है, तेजी से बढ़ता रहता है हुआ स्पोरोफाइट अनावृत हो जाता है, यानी कि बाहर वह निकल जाता है। इस तरह से ये दिख रहा है बच्चों, ऐसी संरचना इसमें दिखाई देती है। ये इसका क्लासिफिकेशन, ये इसकी लाइफ साइकिल इसमें और ज़्यादा क्लियर है आपको बच्चों। ये पूरा प्लांट रहा, इसमें ये स्पोरोकार्प लगा, फिर ये संरचना विकसित हुई, फिर ये फिर ये यहाँ से ये डेवलप पूरा, ऐसे इसकी लाइफ साइकिल पूरी रहती है। आगे की क्लास में बच्चों आपको ये बुक्स पढ़नी रहेगी। मैंने परिहार किए टेडोफाइट्स के नाम से, विकास पब्लिकेशन की है रशीद की, इसमें टिश्यू कल्चर का काफ़ी पोर्शन दे रखा है ढंग से। पांडे त्रिवेदी की है, ये है हिंदी मीडियम में, आप हल्का है, रमेश बुक डिपो है, कस्तूरी पब्लिकेशन की, इनकी भी बुक्स आप देख सकते हैं। थैंक यू।